मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी के खिलाफ यूएई अकेला पड़ गया है। इसी तनाव के बीच यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भारत पहुंचे हैं, लेकिन भारत से क्या चाहते हैं? क्या सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए यूएई दोस्त भारत का साथ चाहता है? याद रखिए, भारत और यूएई के बीच अरबों डॉलर का कारोबार है, रणनीतिक साझेदारी है और अब डिफेंस डील की आहट भी है। ऐसे में वीडियो में जानेंगे सऊदी अरब और यूएई की इस लड़ाई में क्या भारत यूएई का साथ देगा? क्या भारत से हथियारों की डील करेगा यूएई? जानेंगे कैसे दो दुश्मन बने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इनके झगड़े की वजह क्या है? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। एक वक्त था जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अपने से 20 साल छोटे क्राउन प्रिंस को गाइड करने का काम करते थे, और एक वक्त आज का है जब ये दोनों नेता खाड़ी में आर्थिक और भू राजनीतिक दबदबे के लिए आमने सामने हैं। गुरु और शिष्य वाली ये जोड़ी आज मारने काटने तक पहुंच चुकी है। वजह है दबदबा, जो कि कायम रहना चाहिए। ईरान संकट और खाड़ी देशों में तनाव के बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर आए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आए हैं और सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए दोस्त भारत का साथ चाहते हैं। भारत और यूएई का कारोबार कितना बड़ा है, भारत का कैसा रिएक्शन है, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए यूएई और सऊदी अरब के रिश्ते कहां से दुश्मनी में बदलना शुरू हुए। आपको लेकर चलते हैं पीछे। मिडिल ईस्ट के विश्लेषक सलमान अल अंसारी ने इस झगड़े पर कई खुलासे किए। कहना है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसकी असलियत के बारे में किसी ने बात तक नहीं की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट थॉमस अल फ्राइडमैन के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया अब पूरब और पश्चिम के बीच नहीं, बल्कि व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच बटी हुई है। ये बात आज रियाद और अबू धाबी के बीच जो हो रहा है इसके सार को बताती है। उन्होंने सऊदी और यूएई के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कहा कि ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब को इस बात पर गर्व था कि वो एकमात्र जीसीसी देश था जिस पर कभी कब्जा नहीं हुआ, जिसने मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ब्रिटिश संरक्षण में ट्रूसियल स्टेटस के तौर पर मौजूद था और उनके रक्षा और विदेशी मामलों को लंदन कंट्रोल करता था, जबकि स्थानीय शासक आंतरिक रूप से शासन करते आए थे। दूसरी तरफ रियाद ने लगातार स्वतंत्रता और स्वशासन के आधार पर शासन किया। फिर जब अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हुआ तो सऊदी अरब ने नए बने यूएई को समर्थन देने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। खास बात यह भी है कि जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे तो उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को अपना गुरु बताया था। लेकिन अब सऊदी बदला लेने के मूड में आ चुका है। जब ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए 2000 के दशक में परेशान करना शुरू किया तो सऊदी अरब ने 9 सितंबर 2008 को एक कड़ा बयान जारी किया जिसमें साफ साफ ईरान को धमकी दी गई। लेकिन इस घटना के एक ही महीने बीते थे कि यूएई ने 30 अक्टूबर 2008 को अपने विदेश मंत्री को तेहरान भेजा एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। यह सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका और हैरान करने वाला वाकया था। हालांकि सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन रिश्तों में फूट यहीं से पड़ने लगी थी। दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। आज की तारीख में यूएई ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंधों ने बार बार यूएई के ईरान से गहरे कनेक्शन नेटवर्क को उजागर किया है, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, जिसका सबसे हालिया खुलासा 16 जनवरी 2026 को हुआ। एक और वक्त आया जब यमन की लड़ाई में सऊदी यमन की सरकार के साथ था और यूएई सऊदी गठबंधन में, लेकिन सऊदी उस वक्त फिर हैरान रह गया जब पता चला कि यूएई असल में यमन के विरोधियों की मदद कर रहा है। जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के करीब 80% हिस्से को आजाद करा लिया था और सरकारी सेनाएं सना से सिर्फ 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थीं, उस वक्त यूएई ने फिर सऊदी को झटका दिया। अबू धाबी ने यमनी सेना को बांट दिया, उसके गुटों को एक दूसरे के खिलाफ किया और यमन की स्थितियों का अपने फायदे के लिए दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद यानी कि एसटीसी का गठन किया। यहीं से वो मौका था जब सऊदी का यूएई से दिल टूट चुका था। फिर आता है साल 2020। यूएई डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ और इजराइल को मान्यता दे दी। वो भी सऊदी के लिए झटका ही था। इससे पहले 2018 में एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में खुफिया दस्तावेजों के हवाले से कहा गया था कि यमन में अल कायदा के कुछ सबसे खतरनाक आतंकियों का समर्थन किया था।
उन्हें भारी फंड दिया गया, हथियार दिए गए ताकि यमन में सरकारी बलों को कमजोर किया जा सके। इसके बाद अबू धाबी की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने बहरीन में जीसीसी शिखर सम्मेलन के दौरान अपने एचटीसी प्रॉक्सी को और ज्यादा इलाका हथियारों जो सौंपने की कोशिश की और ऑर्डर दिया, खासकर हद्रामौत में। इन ऑपरेशनों के कारण नागरिकों की हत्याएं की गईं। याद रहे कि सऊदी अरब ने अब तक यूएई के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध को लेकर कोई कड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन रियाद ने बस अबू धाबी के यमन एडवेंचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस्लामिक दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात भी अलग थलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान किसके साथ है? यूएई और सऊदी के बीच पाकिस्तान ने सऊदी को चुना है और इसीलिए अब यूएई को भारत की जरूरत है। मौजूदा समय में हालात अब ये हो चुके हैं कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच का जो रिश्ता है वो गुरु और मेंटर का था, लेकिन अब ये रिश्ता तनावपूर्ण है, दोस्ती से दुश्मनी में बदला है। एक समय जहां एमबीजेड अपने से 20 साल छोटे क्राउन प्रिंस को गाइड करने का काम करते थे, लेकिन अब वहीं ये दोनों नेता खाड़ी में आर्थिक और भू राजनीतिक दबदबे के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अब भारत और यूएई के रिश्तों को लेकर बात, क्यों अहम है दोनों देशों के ये रिश्ते? यूएई भारत में विदेशी निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। साल 2000 जब यूएई ने भारत में 22 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। ये निवेश भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस तरह के निवेश से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत होता है। ऐसे में दोनों ही देशों की ये दोस्ती कई मायनों में अहम है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच गैर तेल व्यापार 37.6 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 34% ज्यादा है। इससे ये उम्मीद है कि 2030 तक दोनों देश 100 अरब डॉलर की गैर तेल व्यापार का लक्ष्य जो है हासिल कर लेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की राष्ट्रपति बनने के बाद से ये भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। वहीं पिछले एक दशक में ये उनकी 5वीं भारत यात्रा है। अपने भारत दौरे में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रक्षा सौदों पर भी बात कर सकते हैं। खासकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में यूएई की कुछ खास रुचि बताई जाती है। वो इन दोनों हथियारों के घातक वार का नमूना ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। यूएई जानता है कि आज की तारीख में भारत से ज्यादा भरोसेमंद और कोई वैश्विक ताकत नहीं है जो अपने रिश्तों को निभाना और पार्टनर्स के हितों का ध्यान रखना अच्छी तरह जानता है। ऐसे में अगर दोनों मुल्कों में डिफेंस डील पर बात आगे बढ़ती है तो हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान ने अपना रुख सऊदी और अल नहयान में से एक को चुनते हुए सऊदी को अपना सपोर्ट दे दिया है। यूएई के लिए जरूरी हो जाता है कि वो भारत की मदद ले या फिर दोस्त भारत से चाहे कि वो युद्ध में उसका साथ दे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी भारत की ओर से कैसा रिएक्शन सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई सऊदी पर भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।